ऐसा कि भाजपा सरकार जो कह रही है, उसके जो नेता कहते हैं वो सरासर गलत है। वो बस ढोंग रचती है और वास्तविकता कहीं कुछ नहीं है उसका। जी कहते कटेंगे और जलेंगे मरेंगे, हम कहते हैं आप कटोगे और मेरी पार्टी जुड़ेगी और जीतेगी। 27 में यदि प्रशासन सतर्क रहा तो बीजेपी का उत्तर प्रदेश में खाता भी नहीं खुलेगा। इसे जीतते हैं हमेशा। जी क्या हो रहा है अब की बार सुपड़ा साहब तो समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। नहीं हो सकता है, ठीक है। ये तो ना मुख्यमंत्री हो सकता है योगी, बहुरूपी आएंगे, हाँ बहुरूपी आए, बहुरूप बना करके। अभी मैं मौजूद हूँ, यह करहल विधानसभा है और यहाँ पे उपचुनाव है। अगर हम बातचीत करें तो करहल एक हॉट सीट है। ऐसे में ये जनता हमारे साथ मौजूद है और सपा के कार्यकर्ता भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लगातार बीजेपी जो दावा करती है कि हम सबका साथ सबका विकास, क्या हकीकत में जनता का विकास हो रहा है? लोगों को रोज़गार मिल रहा है? जिस तरीके से देखा जाए आज किसान खाद के लिए कहीं न कहीं परेशान है। अब इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पे बीजेपी आगे है या सपा। सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर मनोज यादव हूँ। ये यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है, तो सपा या बीजेपी? इलेक्शन तो सिर्फ नाम का है जी। यहाँ पे तो ये सीट पिछले कम से कम लगभग 20 साल से समाजवादी पार्टी की सीट है जी। इलेक्शन तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज है जो करनी है। चुनाव आयोग का जो निर्णय रहता है तो उसके लिए इलेक्शन हो रहा है, बाकी एक तरफा है। ये पिछले 20 साल से समाजवादी पार्टी की सीट है। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का ये गढ़ कहा जाता है और घर भी कहा जाता है। ऐसे में अगर बातचीत करें तो उनके ही परिवार से तेज प्रताप यादव जी यानी फूफा और भतीजे की लड़ाई है। तो आप पहले ही जीत को कहीं न कहीं हासिल कर दिए हैं, पक्का कर दिए हैं कि तेज प्रताप यादव जी जीत रहे हैं। किस आधार पे? ये बेसिकली क्या है, फूफा या भतीजे की लड़ाई नहीं है। बेसिकली क्या है, ये समाजवाद, किसान, मजदूर और बेरोजगारों की लड़ाई है। जो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि फूफा भतीजा नहीं है, बेरोजगारी बनाम रोजगार है, गरीबी बनाम आपके रोजगार हैं। तो जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से आप देख रहे हैं बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, गरीबी कितनी बढ़ रही है ना। तो बुआ भतीजा और वो फूफा वाला सिस्टम नहीं है, हमारा बीजेपी और समाजवादी का सिस्टम है जी। तो समाजवादी पार्टी जीतेगी क्योंकि उसकी नीतियां हमेशा गरीब और मजदूर और जो भी हमारे जो निचले तबके के लोग हैं हमेशा उनको ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं वो हमेशा उनके बेनिफिट में रहती हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? जसकरण सिंह कठेरिया। जी, यहाँ पे जिस तरीके से बता रहे हैं कि सपा सबसे आगे चल रही है यानी जीत हासिल हो गई है, तो चुनाव किस लिए? देखिए, चुनाव तो लोकतंत्र है। चुनाव जब आम चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, यहाँ की जनता ने भारी मतों से उनको चुनाव जिताया। और सच बात ये है कि यहाँ चुनाव भी नहीं होता अगर 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर गफलेबाजी न की होती तो यहाँ के विधायक माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई चुनाव नहीं है। चुनाव तो होना था जब वो सीट छोड़ी गई है। यहाँ चुनाव जो है अंतर का है जी। यहाँ की जनता समाजवादी पार्टी की नीतियों से, समाजवादी पार्टी के जो यहाँ कार्यशैली है, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो जन कल्याणकारी योजनाएं रही हैं उनसे पूरे प्रदेश की आम जनमानस प्रभावित है। यहाँ कोई चुनाव नहीं है, यहाँ जीत के अंतर का चुनाव है। माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ से 80,000 वोटों से चुनाव जीते थे। माननीय तेज प्रताप जी 1 लाख वोटों से यहाँ चुनाव जीतेंगे। और यहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, मैं एक बता दूँ आपको, यहाँ बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। यहाँ बीजेपी का जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो चुनाव लड़ रही है। यहाँ के कार्यकर्ताओं को धमकाना, कार्यकर्ताओं पर जिन पर छोटी छोटी धाराएं लगी हैं, 223 जैसी धाराएं, ऐसे कार्यकर्ताओं को जिला बदल करना। तो भाजपा डरी हुई है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि समाजवादी पार्टी ने, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए बनाया है, तो इसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक
इस प्रदेश का क्षेत्र का समूचा दलित समाज समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय तेज प्रताप यादव जी कम से कम 1 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे, बाकी तो केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। बीजेपी लगातार दावा करती है सबका साथ सबका विकास, उसके बाद उनका अभी एक और बयान जारी हुआ है, कटोगे तो बटोगे, क्या तात्पर्य है? देखिए पत्रकार बंधु, एक बात बताऊँ आपको, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस देश में दलितों को पिछड़ों को बांटा किसने? 6,743 जातियाँ बना के बांटने का काम तो भाजपा ने किया है। पिछड़ों को दलितों को जो आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के डॉक्टर अम्बेडकर के जी के संविधान खत्म करना चाहती है। आपको मालूम होना चाहिए, ये बंटने करने की बात तो कर रहे हैं लेकिन कंटिन्यू ये बंटने का उदाहरण यहीं पर है। बीजेपी को जब कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी के रिश्तेदार परिवारवाद की बात करते हैं, उनको ही चुनाव लड़ा दिया। तो ये बांटने का काम कौन कर रहा है? दलितों को, पिछड़ों को, कमज़ोरों को बांटा किसने? आज आपको मालूम होना चाहिए कि देश में सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी की है और जिससे आईपीएस आईएएस बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लिटरेट एंट्री करके पिछड़ों को, दलितों को बांटने काम किया, हटाने काम किया और अपने चहेते अपने वर्ग के लोगों को आईएएस ऐसा पद आईएएस बनाने काम किया। तो बांटने का काम हमेशा भाजपा ने किया है। भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम करती है, दलित पिछड़ा करती है और भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी है। इसका किसान से, नौजवान से, गरीब से कोई मतलब नहीं है। आज किसान लाइन में लगा हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए। किसान घर का काम करता है, वो सुबह 4 बजे लाइन में लग जाता है, लाठी खाता है, तब पूरे दिन लगता है, तब भी उसे डीएपी नहीं मिल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ अमीरों के लिए, किसानों गरीबों के लिए नहीं है। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रीता विश्वकर्मा है, मैं गाजीपुर ज़िले से आई हूँ। जी, गाजीपुर से आई है और प्रचार प्रसार के लिए। जी जी जी। लगातार बीजेपी दावा करती है महिलाओं के सम्मान के लिए, आप लोग भी जानते हो, अब बयान भी जारी होता रहता है बीजेपी का। योगी जी भी दावा करते हैं, प्रशासन को भी लेकर दावा करते हैं और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। सम्मान मिल रहा है आप लोग? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ अपमान, जहाँ जा रहे हैं बिटिया देख लीजिए कैसे सुरक्षित हैं, कहीं नहीं सुरक्षित हैं। हाँ, हमें सरकार बदलनी है और कहीं बहन बेटी तो हमारी कहीं सुरक्षित नहीं है। समझ लीजिए, पेपर निकाल रहे, पेपर लीक कर दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का कुछ मतलब नहीं समझ रहे हैं, क्या करेंगे। अभी लखनऊ में धरना चल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है आरओ के लिए। आरओ का धरना भी चल रहा है, उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। बीजेपी उस पर कुछ बोली भी थी कि आज नहीं कल मतलब नौकरी मिलेगी, क्या लग रहा है? ये बीजेपी की झूठी सरकार है। झूठी सरकार, झूठी सरकार है। काम नहीं हो रहा है बीजेपी, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अमीरों का काम हो रहा है, गरीबों को सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है। बाकी किसी की तो कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं सुनवाई है। हाँ, यहाँ की जनता, करहल की जनता सिखा देगी अब की बार। क्या नाम हुआ मैम आपका? सीमा यादव मेरा नाम है। मैं अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और सैपई की बेटी हूँ। तो इस बार जवाब भी मिलेगा और सरकार भी बनाएंगे 27 में। जवाब भी देंगे, 27 में सरकार भी बनाएंगे पूर्ण बहुमत से। और ये जो है सरकार, ये अमीरों की सरकार है, जुमलेबाजी करती है, झूठ पे झूठ बोलती है। इनके कोई वायदे सच्चे नहीं हैं अब तक की। आप ही देख लो, हर इंसान को पता है, गरीब, मजदूर, बेरोजगारी जो भी है इस समय परेशान है, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो इस सरकार को बदलना है हर हाल में, क्योंकि ये अत्याचार करते हैं, नौकरी है नहीं, गरीबी अमीरी जो भी है, अमीरों को अमीर बना रहे, गरीब को गरीब बना रहे। तो क्या है इसमें बताओ? कुछ है ही नहीं इसमें। इस सरकार में कुछ नहीं है। कुछ नहीं तो आप लोग सरकार बदलने का काम करेंगे? बिल्कुल बदलेंगे। हाँ। जनता चाह रही है कि आप लोग कह रहे हैं? जनता भी कह रही है, जनता भी कह रही है। जनता का विचार यही है कि सरकार बदलेगी, क्योंकि ये बेईमानी से जीतते हैं हमेशा। ये प्रमाण जनता के सामने है, क्योंकि इनने डबल जो सरकार बना रखी है, डबल इंजन की सरकार है इस समय। तो ये बेईमानी करते हैं। बेईमानी से अगर सरकार बनाई तो क्या बनाई? अरे ईमानदारी से लड़ाई लड़ो ना, ईमानदारी की लड़ाई लड़ो, तब पता चले ना कि ईमानदारी क्या होती है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मीना यादव, प्रदेश सचिव महिला सभा, महिला समाज से। ये बताइए, अभी आप करहल विधानसभा पे हैं,
कि यहाँ पे क्या माहौल है, सपा या बीजेपी? यहाँ माहौल आप भी जानते हो, सब जानते हैं, जनमानस माहौल यहाँ पे समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से विजयी भव होने जा रही है और एक तरफा चुनाव है। विपक्ष का प्रत्याशी बहुत कमज़ोर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं एक बात बताऊं कि 27 में यदि प्रशासन सतर्क रहा तो बीजेपी का उत्तर प्रदेश में खाता भी नहीं खुलेगा। नोट कर लीजिए, दावे के साथ कह रहे हैं। दावे के साथ यदि प्रशासन सतर्क रहा, एक भी वोट, एक भी खाता खुलने वाला नहीं है बीजेपी का, नोट कर लेना। अब प्रशासन डरता है। योगी, देखिए योगी किसी को बख्श नहीं रहे हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, उसको इनकाउंटर करवा देते हैं, किसी को लुटवा देते हैं, मरवा देते हैं। क्या योगी की भाषा ठोको होने की रणनीति बनाते हैं, ठोको की बात करते हैं? ये योगी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये तो ना मुख्यमंत्री हो सकता है योगी, बहुरूपिया है ये। हाँ, बहुरूपिया है, बहुरूप बना करके ये अपने वोटों को ठगने का काम करते हैं। ठगने का काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका, थोड़ा परिचय? पूनम यादव, मऊ से आई हूँ, राष्ट्रीय महासचिव महिला विंग में। जी, अभी आप करहल विधानसभा में हैं, माहौल क्या है, क्या लग रहा है कि इस बार सपा या बीजेपी, जीत किसकी होगी? लगातार यहाँ पे कहते हैं बीजेपी जी भी यहाँ के हैं, घर भी उनका है और उनके एक हार्ट सीट भी है। क्या लग रहा है कि इस बार माहौल क्या है? डर तो समाजवादी पार्टी का है और स्वर्गीय नेताजी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं कहना चाहूँगी कि जीत तो हम रहे हैं, जीतने का अंतराल कितना होगा यह मायने रखता है हमारे लिए। और वर्तमान सरकार का जो क्रियाकलाप है और जितना झूठ है उसमें सत्य की कितनी विजय होती है, यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि माननीय नेता, हमारे जो नेता हैं अखिलेश भैया जी, वो कितने अच्छे हैं, उनका कार्य कैसा है और उनका विकास कैसा है और उनका घोषणा पत्र कैसा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो आम जनता के लिए सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध हैं। अब जनता को ये समझना है कि मेरा नेता कैसा हो। सन 2014 से सन 2019 तक यहाँ पे सांसद भी रह चुके हैं तेज प्रताप यादव जी, कैसा कार्यकाल था? देखिए, हमारी पार्टी तो काम हमेशा अच्छा करती है। तेजू भैया थे या अखिलेश भैया थे, जो भी रहता है इस परिवार से, तो निश्चित है कि आपके ज़िले का जो भी विकास है, ये समाजवादी पार्टी की जब सरकारें रही तभी इसका विकास हुआ। आज की डेट में 10 साल होने वाला है वर्तमान सरकार जो जिसका इस समय शासन है। सड़कें टूट चुकी हैं, नालियाँ ख़राब हो चुकी हैं और महंगाई और बेरोजगारी और लड़कियों की रेप जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, इससे जनता पूरी तरह से बेहाल है। मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि अंतराल कितना ज़्यादा होगा जीत का, यह महत्वपूर्ण है। बीजेपी सरकार लगातार दावा करती है महिलाओं के सम्मान के लिए, कहती है हमारी प्रशासन चुस्त और दुरुस्त है। इसमें क्या लग रहा है, अपराध हो रहा है या अपराध बढ़ रहा है या अपराध कम हो रहा है? आप तो मीडिया से हैं, आपको पता है वर्तमान समय में कितनी सारी दुर्घटनाएं महिलाओं के साथ हुई है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ 3-3.5 साल की बच्चियां उनके साथ रेप हो रहा है। इससे ज़्यादा विभत्स घटना हो नहीं सकती है। और माननीय योगी जी अगर कहते हैं कि ऐसा महिलाओं का सम्मान है, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, महिलाएं परेशान हैं और सबसे बुरी स्थिति है महिलाओं की, मुझे ऐसा लगता है जी इस शासन में। ये परिवारवाद की बात अगर आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी अंगुली भी उठाती है। तेज प्रताप यादव जी आखिर उसी परिवार से हैं, तो उनको ही चुनाव क्यों लड़ाया जाता है, दूसरे को भी लाया जा सकता था सामने? देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है, बहुत सारे लोग हैं चुनाव लड़ने के लिए, और अगर यहाँ से तेज प्रताप जी लड़ रहे हैं, वो भी एक नेता हैं, तो नेता हमें क्या, नेतृत्व तो अच्छा नेतृत्व चाहिए। जो हमारा नेता हो वो डेवलपमेंट का काम करे, जिससे हम अपनी बात आसानी से कह सकें। तो कोई भी हो सकता है, वो परिवारवाद की बात नहीं होती, बस परिवार नेतृत्व कैसा होना चाहिए जी। और परिवार तो अपने जनता को मानते हैं कि जनता ही हमारे परिवार है, ऐसा बीजेपी कहती है। अभी तो जनता देखिए, परिवार भारतीय संस्कृति में भारतीय संस्कृति में विवाह होना अनिवार्य है, परिवार होना अनिवार्य है। भारतीय जनता पार्टी संस्कृति की बात करती है, उसके खिलाफ कार्य करती है, लगातार झूठ बोलती है और कहती है मैं सत्यवादी हूँ। तो ऐसा कि भाजपा सरकार जो कह रही है, उसके जो नेता कहते हैं, वो सरासर गलत है। वो बस ढोंग रचती है और वास्तविकता कहीं कुछ नहीं है उसका। कहीं वो संस्कार भारतीय संस्कार के करीब नहीं है, वो संस्कारों का सिर्फ सत्यानाश करती है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। उनको दिखता कुछ और है, करते कुछ और है, कहते कुछ और हैं, क्योंकि उनकी आंखों में कलर विजन है।
क्या नाम हुआ दादा आपका? जयवीर यादव। जयवीर यादव, करहल विधानसभा में हैं आप। क्या कहना चाहते हैं? करहल विधानसभा का चुनाव एक तरफा चुनाव है। ये करहल हमेशा समाजवादी का गढ़ रहा है, गढ़ रहेगा। नेताजी का क्षेत्र है। यहाँ की जनता स्वयं चुनाव लड़ती है। तेज प्रताप जी लाखों वोटों से चुनाव जीतेंगे। लाखों वोटों से लाखों वोटों से चुनाव ये जनता कह रही है या पार्टी के जनता कार्यकर्ता कह रही है? ये यहाँ की तो जनता ही लड़ती है चुनाव करहल। जनता सिखा देगी? जनता सिखा देगी कि बीजेपी अखिलेश इस बार आएंगे। अच्छा जी, पूर्ण दावे के साथ हम लोग कह रहे हैं कि अखिलेश इस बार आएंगे और अपना झंडा परचम लहराएंगे। और ये झूठों की सरकार हटानी है। जी जी, झूठों की सरकार हटानी है और सच्ची सरकार को लानी है। झूठों की सरकार यानी बीजेपी की सरकार और सच्ची सरकार यानी सपा की सरकार। क्या नाम हुआ आपका? देखिए, हमारा नाम रामबदन यादव है। यादव जी हैं? जी, हम कौशाम्बी से हैं। कौशाम्बी से हैं जी, और कम से कम 52 जिले और कम से कम 2 लाख गांव घूम करके आए। जहाँ भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे जातिवाद नहीं रह गया है, आज मुद्दा रह गया है। हर घरों में पढ़ी लिखी बेटियां हो, चाहे ठाकुर समाज की हो, चाहे ब्राह्मण समाज की हो, चाहे यादव समाज की हो, बैठी हैं। नौजवान युवक बेरोजगार मुंबई, मद्रास, कलकत्ते की ठोकरें खा रहे हैं। किसान बिजली, खाद के मुद्दे से परेशान हैं। हमारे कौशाम्बी में योगी सरकार धर्म का ढिंढोरा पीटती है। हमारे कौशाम्बी में गायों को जो 9 महीने में जन्म दे करके हमारी माँ ने हमको दिया और गाय भी 9 महीने में जन्म देती है। आज सरकार उनको गौशाले में जेल के नाम पे गौशाला बनाया है, बंद करके उनको भूख और प्यास से तड़पा करके मारा जा रहा है। योगी और मोदी जी की सरकार में खुलेआम गौ हत्या हो रही है। नौजवान गली गली की ठोकरें खा रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं। आज नौकरी और किसान ये मुद्दे को लेकर के चुनाव हो रहा है। 9 का 9 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। आने वाले 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और ये सरकार घर घर नौकरी देने का काम करेगी। अगर ये अपने वादे पे सही नहीं उतरी तो आने वाले समय में इस सरकार को भी उखाड़ने फेंकने का काम करेगी। चलिए, अभी हम करहल विधानसभा पे हैं और अभी यहाँ पे तमाम लोगों से हमने बातचीत किया और ये विकलांग भाई साहब हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आखिर ये अभी यहाँ पे किसको जिता रहे हैं? जिस तरीके से लगातार इनका एक दावा है कि यहाँ पे सपा जीत चुकी है। इलेक्शन तो एक नाम का है पर यहाँ पे सपा की जीत है। क्या नाम हुआ आपका? आपका गोविंद राम यादव जी हैं और तेज प्रताप लगभग 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। हम घर रिक्शे से 50 किलोमीटर डेली प्रसिद्ध करते हैं और हमको जनता ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एक विचार, भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है। क्यों? तो भारतीय जनता पार्टी किसान हमारा मर रहा है, खाद की बैंक पे लगा हुआ है, लाठी खा रहा है, मर रहा है। और मैं भी कहता हूँ विकलांग कहें, मेरी अभी तक पेंशन 2 साल से नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी टाइम पेंशन गिलती थी आगे और समाजवादी पार्टी की यहाँ से भारी मतों से जीत होगी। ऐसी नहीं होगी जो योगी हो या मोदी या अमित शाह इसका टोपा झेल नहीं पाएंगे। ये करहल की विधानसभा ऐसी है जो इतना बड़ा शब्द सिखाएगी कि कभी किसी ने सिखाया नहीं। और 9 में 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता सब झूठों के बास में लगे हुए हैं। योगी जी कहते कटेंगे और जलेंगे, मरेंगे। हम कहते हैं आप कटोगे और मेरी पार्टी जुड़ेगी और जीतेगी। और हर पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी इतने बहुजन समाजवादी पार्टी कहती है ये बीजेपी के झंडे पे लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के बहुजन समाजवादी मायावती ये बीजेपी के झंडे पे लड़ रही है। हम कहते हैं कि तू 0 पे आ गई, अब किधर खीरों पे पहुंच जाएगी। रहने वाली नहीं मायावती। तू कौन से शब्द में बोल रही है कि हम समाजवादी पार्टी को 0 में पहुंचा दूंगा? समाजवादी एक उत्तर प्रदेश में 24 में ऐसा झंडा दिखा दिया है जो भारतीय जनता पार्टी को नींद नहीं आ रही है, सोने नहीं पा रहे। जब सुत्ते आती है कि यूपी में क्या हुआ है,
यूपी की जनता जानती है, जागरण है, नेता हैं और सब राजनीति में घुसे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से सुपड़ा साफ कर दे। यूपी में बुलडोजर बाबा हैं। हाँ, बुलडोजर बाबा का कुछ नहीं रहेगा। और केंद्र में सरकार चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने जा रही है, ये क्लियर हो चुकी है। और आपका पेंशन नहीं बना है इसलिए आप गुस्से में हैं या पार्टी से? नहीं, पेंशन हमारी बनी हुई है। जब पेंशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हम सच पे बोलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कितनी झूठी पार्टी हिंदुस्तान के अंदर कोई है नहीं। योगी जी कहते हैं कि हम गुंडों को, मोतियों को मारते हैं। आपके सांसद विधायक संसद भवन में होके मुस्लिम को गाली देते हैं, हिंदू को गाली देते हैं। तो ये सांसद को शब्द सिखाने का ये चुनाव आ चुका है। ये शब्द सिखा के पठाएंगे केंद्र में, तब जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी क्या हो रहा है। अब की बार सुपड़ा साहब तो समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, अभी हम करहल विधानसभा में हैं। क्या कहेंगे दादा, क्या नाम हुआ आपका? प्रेम सिंह, बानोली, ललितपुर से हूँ मैं। और ये जो है भाजपा पार्टी ने कोई काम करके नहीं दिखाया है। कैसा? देखिए, 3 बार केंद्र में इनकी सरकार है और 2 बार यहाँ प्रदेश में है और सभी प्रदेशों में है। लेकिन इन्होंने क्या 2-4 लाख युवाओं को नौकरी दी है? कोई युवाओं को नौकरी नहीं मिली है, बातों से काम चलाते हैं। दूसरी बात ये है कि नेताजी मुलायम सिंह जी और अखिलेश सिंह जी की पार्टी में जितने भी हैं वो गरीब किसान और नेता बने हैं। वो प्रत्याशी, गरीब विधायक, गरीब सांसद उन्होंने आसमान पर भेज दिया है। गरीबों को आगे बढ़ा करके आगे किया है मुलायम सिंह जी ने। भाजपा में केवल पूंजीपति के सिवाय कोई भी किसान ना तो आप सांसद है और ना विधायक है। मुलायम सिंह जी की पार्टी में पूरे विधायक और सांसद गरीब सब से हैं। चलिए, अभी हम करहल में हैं और यहाँ पे जनता है, उनसे बातचीत की है। लगातार इनका एक दावा है कि यहाँ से सपा की जीत है। हालांकि वोटिंग इलेक्शन कमीशन की एक बात है, इसके लिए वोटिंग हो रही है और यहाँ पे बीजेपी सपा की जीत है। बीजेपी को झूठा बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। वीडियो देखकर आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। फिर मिलेंगे आपको किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।